धरती पे रहते हुए जब हम जीते हुए होते हैं कि ये फरिश्ते का रूप है और ये फरिश्ते की तरह जिया और रहा अपनी इस जिंदगी में। क्या हमारे मरने के बाद जब हम स्वर्ग में जाते हैं, तो क्या ऐसे अच्छे इंसानों को रब फरिश्ता बना देता है कि नहीं हमें स्वर्ग में ही रहना होता है और हम फरिश्ता नहीं बनते? मेरे बेटे, जब इंसान बना था ना, जब इंसान बना था तो फरिश्तों ने आर्ग्यू किया था कि भला ਇਹਦੇ बनाउण ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ है, ਇਹਦੇ बनाउण ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ है। ਉਹ पूजा तेरी करने ਲਈ ਅਸੀਂ थोड़े हैं, ਅਸੀਂ दिन रात तेरी पूजा कर रहे हैं। अब फरिश्ता तो जो बाई बर्थ आज से हजारों करोड़ों खरबों साल पहले पैदा हुआ, उसको ना कोई एक नाम दे दिया जाता है, और रब के करोड़ों खरबों नाम है, ठीक है। वो किसी एक नाम का जप किए जा रहा है और एक सेकंड में करोड़ों बार किए जा रहा है और करोड़ों सालों से किए जा रहा है। अब रब की तो पूजा इतनी ऑलरेडी हो रही है, तो रब ਨੂੰ फिर ਐਵੇਂ दो सी। इसीलिए एंजल्स ने, फरिश्तों ने इतराज किया था कि रब्बा, ओए ए बंदे ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਏ? ਇਹ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਯੋ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਭੂਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੇ ਵਾਯੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਜਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੱਡੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੂਜਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ? ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਜਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਔਰ ਕਦੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। फिर जब वक्त आता है ना, और नमरूद जब इब्राहिम को अपने सामने खड़ा करके ये कहता है ना कि तू रब रब कहना छोड़ दे वरना मैं तुझे अग्नि में जला दूंगा, तो इब्राहिम कहता है कि जला देना, मैं तो रब रब कहना नहीं छोड़ूंगा। और वो उसको कहता है कि तू मुझे रब मान ले वरना मैं तुझे अग्नि में जला दूंगा। वो कहता है नहीं, तू रब नहीं है, तू मुझे जला देना। वो सारे हरबे उसके साथ यूज करता है, और हर हरबे के जवाब में वो कहता है कि नहीं, तू रब नहीं है, मेरा रब वही है जो आकाश पे है। तो फिर जिस वक्त इब्राहिम के सामने यही एतराज करने वाले एंजल जब खड़े थे रब के सामने, तो रब ने इन एंजलों से कहा था, अब जाओ इसी इंसान के पास जिसके ऊपर तुम एतराज करते थे। उस वक्त इब्राहिम पूरे इंसानों की तरफ से पेश किया जा रहे थे एंजलों के सामने, ठीक है ना। और रब कह रहा था कि जाओ जरा इस इंसान के पास और पूछो इसका क्या हाल है, ये मोहब्बत में किस हद तक पहुंच चुका है। तो फरिश्ता आया था ना, एंजल आया था ना, और उसने कहा था कि अगर तू कहे तो ये अग्नि इनके ऊपर डाल दूं, ये अग्नि सारी बुझा दूं। तो इब्राहिम ने क्या जवाब दिया था? क्या मेरे रब को पता है? मेरा रब जानता है? उसने कहा हाँ जानता है। ये चीज हमारे लिए नहीं है, ये इब्राहिम के फेथ की बात हो रही है, उसके लेवल की बात हो रही है, वो इंतहा का लेवल है। हमारे लिए तो ये है कि रब की हेल्प एंजल भी अगर दें, कहीं से भी रब की हेल्प आए तो वो ले लो, वो तुम्हारे धर्म के अगेंस्ट नहीं है, वो तुम्हारे बिलीव के अगेंस्ट नहीं है, विश्वास के अगेंस्ट नहीं है, वो ले लो। ये बात इब्राहिम की हो रही है। और जब उसको एंजल आके कहता है कि अगर तू कहे तो मैं ऐसे कर दूं, तो वो आगे से कहता है मैनू पहले यह दस दे मेरे रब नू पता है। उन्होंने कहा हाँ जी पता है। मैंने फिर लैंड की आया, तो तू इधर फिर क्या लेने आया है? अगर मेरे रब को पता है कि इब्राहिम के साथ ये होने वाला है, तो तू इधर क्या करने आ गया है? चल वापस। अब वो एंजल वापस, फिर रब ने एंजलों को दोबारा कहा और किसी के दिल में कोई है गुमान तो फिर वायो वाला आ जाता है एंजल, जो वायो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रोल करता है, ऑल ओवर द सृष्टि यूनिवर्स कंट्रोल करता है। उसने आकर कहा कि मैं वायो को अगर कहूं तो मैं वायो से ये सारी अग्नि उठा के ले जाऊं, आप अगर कहें। तो उसने कहा मेरे रब को पता है, हाँ पता है, चल पाते। वो भी चला गया। पानी वाला आया, उसको भी यही जवाब दिया। जब सारे एंजल्स को रब ही भेज रहा है और रब के ही भेजे हुए एंजल हैं, और इब्राहिम को पता है कि ये रब की तरफ से आए हैं, रब ने भेजे हैं, ये रब की ही हेल्प है।
अगर ये एंजल्स मेरी कोई हेल्प कर दें तो ये कोई नॉन बिलीवरी नहीं है, ये भी बिलीवरी ही है। अगर ये मेरी कोई हेल्प कर दें तो ले लेनी चाहिए हेल्प, इसके बावजूद इब्राहिम नहीं ले रहे। अब एंजल नीचे खड़ा है या इब्राहिम नीचे खड़ा है? कौन नीचे रह गया और कौन ऊपर चला गया? इतनी सारी वीकनेसेस, इतनी सारी कमजोरियां रख के वो काम करना जो एंजल नहीं कर सकते, फिर इंसान का दर्जा एंजल से ऊंचा चला जाता है, एंजल का दर्जा इंसान से नीचे चला जाता है। हमें इस जिंदगी में रहते हुए एंजल बड़े प्यारे लगते हैं कि यार क्यों कि जनाब ना इन्होंने कोई पाप करना है, ना इन्होंने कोई गलती करनी है, ना इन्होंने कोई दोष करना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ रब का बस दिन रात जप ही जप करते हैं, नेकी नेकी करते हैं। अगर कोई इंसान दुनिया में भी ऐसा ही होता है जो दिन रात सिर्फ रब रब कर रहा होता है, तो हम उसको भी कह देते हैं ये तो बिल्कुल एंजल है। ये वक्ती तारीफ ठीक है, मगर एंजल तो उनके पांव के नीचे आने वाली जो धरती होती है वहां पे बोसे दे रहे होते हैं, उसको चूम रहे होते हैं, उस महापुरुष की जूतियां उठा के अपने लबों पे लगा रहे होते हैं। एंजल तो वहां से मट्टी उठा के अपने सर में डाल रहे होते हैं कि ये महापुरुष के चरण यहां लगे। महापुरुष कोई बने तो सही, कोई रब के साथ प्यार करे तो सही, कोई रब के साथ लगे तो सही। रब इसी इनाम को देने के लिए तो इंसान बना रहा था। यही तो एंजल के सामने प्रूव करना था कि तुम ये जो एहसान कर रहे हो ना, जो तुम दिल में सोचते हो कि हम करोड़ों अरबों साल से रब की पूजा कर रहे हैं, ए बंदा इनू मैं करोड़ा कमजोरियां लाइया ने, ये थकदा भी है, इनू दर्द भी हुंदी है, इनू कष्ट भी हुंदा है, इनू बीमारियां भी घेरदियां ने, इनू मुसीबतां भी घेरदियां ने, इनू लोकी ताने भी मारदे ने, ਇਹਦੇ अंदर ग्रीड भी है, ਇਹਦੇ अंदर लालच भी है, ਇਹਦੇ अंदर ईगो भी है, ਇਹਨੂੰ इड भी सतांदी है, ਇਹਨੂੰ अहंकार भी तंग करता है, ਇਹਦੇ अंदर क्रोध भी है, ਇਹਦੇ अंदर मोहा भी है, ਇਹਦੇ अंदर लोभा भी है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ खड़ा होया। अब इसका खड़ा होना है ना, तेरा खड़ा होना क्या खड़ा होना है? ना तुझे पेट लगा हुआ है, ना तू थकता है, ना तेरे अंदर क्रोध है, ना तेरे अंदर मोह है, ना तुझे प्यास लगे, ना तुझे भूख लगे, ना तुझे थकावट होए, ना तुझे पसीना आए, ना तुझे गर्मी का एहसास, ना सर्दी का एहसास, तुझे तो कुछ भी नहीं, तू तो सिर्फ निराकार है और मेरे सामने खड़ा है। इस बंदे को जरा देखना। अब बंदे का बंदा हो जाना उसको एंजल से ऊंचा कर देता है। एंजल्स रब के सामने खड़े होके अर्जियां लगाते हैं, रब्बा काश हमें एंजल ना बना, ये इंसान बना दे। और हम इंसान अगर ये कहें कि क्या हम कभी एंजल नहीं हो सकते, हम छोटी चीज की तरफ क्यों जाते हैं? हम ये क्यों नहीं कहते क्या कभी हम बंदा नहीं बन सकते? अगर कभी हम बंदा बन जाएं तो एंजल तो हमारे बारे में वो बेचारा जेलसी में चला जाएगा, वो उसमें चला जाएगा, वो कि काश ये चीज मुझे रब दे दे अगर हम बंदा बन जाए। एक बंदे ने मुझे भी आकर ये कहा था कि जी मैनू 45 वर्ष हो गए ने जी ढूंढदिया, मैनू अज तक बंदा नहीं मिलिया, कोई बंदा नहीं मिला, सब फ्रॉडी है, सब ये है, सब वो है। तो मैंने भी उसके आगे हाथ ऐसे जोड़ दिए, मैंने कहा यार तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, जो 45 वर्ष लगा दिए बंदे को ढूंढने में, और तुझे तो सिर्फ 45 मिनट चाहिए थे बंदा बनने के लिए, तू खुद ही बंदा बन जाता है। ऐसे ही 45 वर्षों से बंदे ढूंढ रहे हैं, तू 45 मिनट में बंदा बन जाता तो तुझे ढूंढने की जरूरत ही ना पड़ती, तेरे लिए तो 45 सेकंड काफी थे उसके कंसेप्ट में गुम हो जाने के लिए। हम दुनिया के अंदर बीसियों सैकड़ों टाइम मुख्तलिफ ऐसी पोजीशंस में, दशा में, अवस्था में, कैफियत में चले जाते हैं कि जहां हमारी होश किसी एक जगह पे ऐसी बंधती है, टिकटिकी ऐसी लगती है कि कोई आकर पकड़ के हिलाता है, विनोद किथे खड़ा है। ये अवस्था अगर कभी रब के लिए हो जाए कि कोई आकर हिलाए, विनोद कहाँ खड़े हो, तो बस ये एंजल होने से बेहतर, एंजल होने से ऊंचा है। वहां जब आप रब के पास जाएंगे और जिस वक्त आप स्वर्ग और नरक के डिसीजन होते हुए देखेंगे,
तो उस वक्त एंजल्स जिस तरीके से महापुरुषों का इस्तकबाल करेंगे ना, जिस शौक से इस्तकबाल करेंगे ना, वो शौक देखकर आपको अंदाजा होएगा कि एंजल होना अफजल है, बड़ा है, या महापुरुष और इंसान होना बड़ा है। इंसान होना एंजल से बड़ा है। अगर इंसान इंसान हो जाए, अगर बंदा बंदा बन जाए। हम बंदे तो हैं, लेकिन रियल में बंदे बनते नहीं हैं। और अगर रियल में हम कभी बंदे बन जाएं, तो फिर शायद ये पछतावे हमें कभी ना रहें कि रब ने हमें एंजल क्यों ना बनाया, आखिर हमें ही इंसान क्यों बना दिया। ये एतराज भी कुछ लोग रब पे उठाते हैं कि जी अगर मुझे रब एंजल ही बना देता तो फिर तो मैं पाप ना करता। अब रब ने मुझे इंसान बनाया है और मैं ये पाप कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष है? और फिर रब मुझे कुटता है, मारता है और नरक में डालता है। तो बंदा तो उन्हें मैनू बनाया ना, तो मैनू एंजल क्यों नहीं बनाया? एंजल से बेहतर था इंसान होना। उसने तुझे एंजल से ऊंची स्टेज दी। तू उस स्टेज के काबिल अपने आप को बना नहीं रहा, तू नीचे जाना चाहता है, तू उससे पिछले दर्जे पे खड़ा होना चाहता है। रब ने जो तुझे अगले दर्जे पे खड़ा कर दिया है, अब अपने उस दर्जे को संभाल।